णमो सिद्धाणमिणमो आयर्याणम् णमो उवध्यायाणम् णमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी हैं। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार में वैयाव्रत जो अंतिम शिक्षाव्रत है उसी का यहाँ पर स्वरूप अपन समझ रहे थे। समझते हुए अंत में बात आई थी 4 प्रकार के दान। 4 प्रकार के दान कौन से हैं? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और वसति का दान। वसति का यहाँ पर शब्द दिया है आवास दान और उसी का नाम अन्यत्र दिया अभय दान। ये 4 प्रकार के दान प्रसिद्ध हैं। वो अभय दान कहो, वसति का कहो या आवास कहो, वो एक ही प्रयोजन के अंतर्गत दिए। तो कल अपन ने किसके बारे में विचार किया था? ज्ञान दान के बारे में, जिसको यहाँ पर उपकरण दान से कहा गया है। फिर इसके बाद में वसति का दान कैसा होता है? वसति का यानी जहाँ पर मुनिराज, श्रावक, श्राविका, आर्यिका ये रुक सके स्थान पा करके, ऐसे स्थान को बोलते हैं वसति का। मुनिराज के रहने योग्य स्थान, जैसे अपने लिए रहने योग्य स्थान घर होता है ना, तो मुनिराज के लिए ऐसा नहीं होता है। मुनिराज घरों में नहीं रुकते, कि घरों में तो नाना प्रकार के विषय, कषाय, परिग्रह, आरंभ संबंधी चीजें होती है। पंखा होता है, एसी होता है, कारपेट लगा होता है, टीवी है, श्रृंगार के सामान है, कांच है, नाना प्रकार की विषय भोग की वस्तु है। परंतु मुनिराज को इन सबसे क्या प्रयोजन है? मुनिराज के लिए तो बस 4 दीवारी है और एक छत है, उतना काफी है, ताकि वहां पर रुक करके ध्यान, अध्ययन, साधना, रात्रि का निकालना वो सब हो सके। बाकी इससे विशेष उनको कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार का जो स्थान है उस स्थान को बोलते हैं वस्तिका। उस वस्तिका का दान देना यानी ऐसे स्थानों पर अलग अलग जगह वस्तिका का निर्माण करा देना जहाँ पर अनेक प्रकार से साधु साध्वी आकर के रह सकते हो, उनके रहने में कोई बाधा ना हो। तो वस्तिका की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ताकि शीत, उष्ण, परिचय आदि की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं से रहित होकर के मुनिराज ध्यान अध्ययन कर सके। नहीं तो जंगल में भी रह सकते, लेकिन सारे जीव हैं वो हर समय हर प्रकार से वहीं पर रहे, ऐसा भी नहीं। और फिर नगर में भी मुनिराजों का आना होता है, गांव में भी आना होता है। तो जब वो नगर के समीप आए तो नगर के समीप बसे, नगर में रहें, चैत्यालय में रहें। तो ऐसे स्थानों पे उनके रहने योग्य स्थान होना चाहिए, जिसको लोग बोलते हैं ना संत निवास। तो संत निवास जैसे कुछ बनाए तो वहां पर मुनिराज आकर के रुक सकते, फिर मुनिराज ही रुके वहां पर, वो धर्मशाला नहीं हो। श्रेष्ठ ये है कि जहाँ पर मुनिराज के रुकने का स्थान है वहां पर फिर अन्य भोगी लोग नहीं रुकते हो, भोग के वहां पर साधन नहीं होते हो। क्योंकि वहीं पर भोग के साधन भी हो तो वो क्षेत्र फिर वैसा दूषित हो जाता। मंदिर है, मंदिर में इतनी पवित्रता है, किस कारण से पवित्रता है कि मंदिर जी में जाकर के वहां पर कोई भोग की साधन सामग्री काम नहीं होती। कोई आपको ताश खेलता हुआ, क्रिकेट खेलता हुआ ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता। खाता पीता, घूमता फिरता, सोता, ये सब क्रियाएं वहां नहीं दिखती है, तो उन क्रियाओं की हमको याद भी नहीं आती। आप विचार करो कि अपन जहाँ बैठे हैं वहीं पर मंदिर जी में जब बैठा है कोई व्यक्ति बैठा हुआ, ऐसा उसको दिखे कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले लोग ताश खेल रहे थे और अभी स्वाध्याय चल रहा है, अब कैसा परिणाम रहेगा। और ऐसे ही स्थान हो जहाँ पर कुछ नहीं चलता है, बस स्वाध्याय ही होता है, ऐसे स्थान पर बैठा हो तो अंतर पड़ता है कि नहीं उसके विचारों। तो वो जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र शुद्धि नहीं रह जाती। इसलिए क्षेत्र ऐसा हो मुनिराज के रहने का जहाँ पर वास्तव में बस मुनिराज ही रुकते हो। साधी या संत पुरुष या त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, मतलब जो विरक्त हैं संसार से, त्यागी हैं, वैसे ही रुकते हो तो स्थान वस्ती का श्रेष्ठ कहलाता है। व्यवस्था नहीं हो पाती तो कई बार लोग रुका भी देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर दूसरे भी अन्य कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन वो वहां पर ज्यादा समय रुकना श्रेष्ठ नहीं है। रुकना ही श्रेष्ठ नहीं है वास्तव में, लेकिन वो परिस्थिति जन्य जो भी बात होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा वसतिका का दान।
स्थान का दान, मुनिराज के लिए ऐसे उत्तम श्रेष्ठ स्थान बनाया जो कम से कम आरंभ परिग्रह में बन जाए, जिसमें हिंसादिक दोष अल्पतम हो और वो सबके लिए ओपन हो। ऐसा नहीं कि इन्हीं मुनिराज के लिए, आप आओगे ना, आप हमारे मुनिराज हो तो हम आपको तो दे देंगे, लेकिन वो दूसरे मुनिराज आएंगे उनके लिए थोड़ी ना, हमने तो आपके नाम के बनाया है। तो यदि ऐसा बनाने लग जाए तो वो ठीक नहीं है। वो तो ऐसा होना चाहिए ओपन फॉर ऑल। जैसे जिन मंदिर किसके लिए है, कौन से समाज के लिए है, खंडेलवाल समाज के लिए कि पोरवाल समाज के लिए कि बघेरवाल के लिए, कि भाई पोरवाल बघेरवाल से हमें क्या लेना, जो भी जिन धर्म का प्रेमी है, वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानना चाहता है, मानता है, उसके लिए मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। जैसे ऐसे ये वस्तिका है, जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज अपने आत्म साधना को कर रहे हैं उन सब के लिए वस्तिका ओपन है। इस टाइप की स्थिति होनी चाहिए तो वस्तिका कहलाती है। ऐसी वस्तिका बना देना ये बड़ा उपकार है। और उसके अलावा क्या कहलाता है, अभयदान। इसी को क्या कहते हैं, एक प्रकार से अभयदान, कि वहां पर सुरक्षा से रहते हुए वे अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं। और नहीं तो प्राणियों को अभयदान देना, वो अभयदान कहलाता है। ऐसा इसमें कहीं ऐसा है कि अभयदान मुनिराज के हिसाब से विशेष कहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कहेंगे ना अभी कि ये 4 प्रकार के दान है, इसमें कौन को किसकी मुख्यतया है, दिया है आगम में ऐसा। अभयदान ये तो हुआ वस्तिका का दान, तो ये श्रावक की तरफ से। एक जो इसी को अभयदान अपन पुकारना चाहते हैं कि यही अभयदान भी है, तो अभयदान है प्राणियों की रक्षा, प्राणियों को जीवन दान मिले। तो मुनिराज के द्वारा या भगवानों के द्वारा इस प्रकार का उपदेश होता है कि जिससे जगत के सारे प्राणियों की रक्षा होती है। तीर्थंकर भगवंत का ही ऐसा उपदेश है जिससे समस्त जीवों की रक्षा होती है, क्योंकि उस उपदेश के द्वारा प्राणी अपना उद्धार तो करते ही है, अपने आप की रक्षा तो करते ही है कर्म से, चारों गतियों से। उसके अलावा उसी उपदेश में ये भी आता है कि ये त्रस जीव हैं, ये एकेंद्रीय जीव हैं, ये जल कायिक हैं, ये वायु कायिक हैं, ये लट चीटी पिपीलिका, ये सब भी क्या है, जीव हैं। इनकी हिंसा नहीं करो, इनकी हिंसा करने में पाप लगता है। ऐसा जो उपदेश है ये भी किसने दिया है, भगवंत ने दिया है। तो उन अनंत भगवंत का उपदेश सुनकर के ये जीव हिंसा में प्रवृत्त नहीं होते, तो उनकी रक्षा हुई ना, उनको भी अभयदान हुआ। तो उस अभयदान के मूल कर्ता कौन है, वे जिनेंद्र भगवान। तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश ही वास्तव में क्या है, अभयदान। और उनकी परंपरा में चलते हुए फिर जो आचार्य आदि उपदेश देते हैं तो वो अभयदान का कार्य होगा। उसके अलावा हम 4 गति से डरे हुए हैं, उस 4 गति के दुख से भयभीत हैं, उस भय को निवारण करें, हमारे मरण का निवारण कर दे, ऐसा जो अभयदान है वो कहाँ है, वो शास्त्र के द्वारा, जिन वचनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमको प्राप्त है। तो ये उनका हमारे प्रति अभयदान, ये इस रूप में हुआ। फिर जीवों की रक्षा करना, तो ये अभयदान कौन करेगा, मुनिराज करते अभयदान वास्तव में। ये उपदेश के अलावा नहीं, उपदेश से अलग हट करके षटकाय की जीवों की हिंसा के त्यागी हैं। षटकाय जीवन हननते सब विधि द्रव हिंसा टरी, इनके समस्त प्रकार से द्रव्य हिंसा का त्याग है, भाव हिंसा नहीं करते हैं। 6 काय के जीवों की हिंसा का कैसे काम ना होवे, अप्रमाद से यत्नाचार से रहते हैं। इसका मतलब इनको सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, ये सबको अभयदान देते हैं। इनके ऊपर कोई आक्रमण भी कर दे तब भी ये प्रतिकार नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि इनको अभयदान की प्रवृत्ति खूब चल रही है। एक तो वचनात्मक कही, वो ज्ञान के अंतर्गत भी आ सकती है, परंतु ये बाहरी जो जीव हैं उनके प्रति भी अभयदान देने में निरंतर तत्पर रहते। कोई पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति है, वो त्रस जीवों के प्रति अभयदान में युक्त है। कोई सामान्य श्रावक है तो वो जो अनंत काय के जीव, त्रस काय के जीव, मध्यमास मधु संबंधी है, उनके जीवों के प्रति अभयदान में संलग्न है। वो कोई पापी है तो उसके लिए कोई अभयदान ही नहीं हो, तो हर कुछ काम करने तैयार। ठीक है, तो ऐसा अभयदान मतलब जितनी अपनी जिनागम में चरणानियों की प्रवृत्ति है वो अभयदान से रिलेटेड है, क्योंकि वो हिंसा कैसे नहीं होवे, जीवों की हिंसा में व्यक्ति प्रवृत्त ना होवे। इसलिए सूत्र दिया ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम उत्कृष्ट धर्म है। उस अहिंसा को करो, अहिंसा रूप जीवन जियो, यानी प्राणियों की हिंसा ना करो, यानी अभयदान दो। समझ रहा है?
ऐसा अभयदान करता हुआ व्यक्ति वो बढ़िया श्रेष्ठ धर्म का पालन करता है। और उस अभयदान में जब वो देखता है कि ये भी जीव है, तो अपने आप को भी जीव समझता है, अपने आप को जीव समझता हुआ उसको अपना कल्याण करता है। जो जीव को जीव समझता है ना, अंदर है, चले जाओ नॉक कर लेना। जो जीव को जीव समझता है, अच्छा समझे एक चींटी है, चींटी पे अपन पैर रखेंगे तो मर जाएगी, तो मर जाएगी, तो मर जाने तो क्या फर्क पड़ेगा, अपन ने उसको कष्टों से निवारण कर दिया ना, चींटी नहीं रही है वो। लेकिन क्या लगता है कि नहीं, ये चींटी मर करके अब दूसरी जगह जाएगी, हो सकता है हमको भी कष्ट पहुंचाए, या हमसे बेर निकाले, या फिर ये दुर्गति में चली गई, एक इंद्री बन गई, अभी तो 3 इंद्री थी। तो ऐसा चिंतन करके उसको लगता है कि नहीं, चींटी को मार दिया ने दुख हुआ, अर्थात इसका अगला भाव पिछला भाव भी इसको कुछ समझ में आया, तब तो उसके प्रति इतना जागरूक विचारवंत रहेगा। तो वहां पर जीव के अस्तित्व की सिद्धि भी हुई उसके ज्ञान में। जीव के अस्तित्व की सिद्धि के बिना उसकी हिंसा से विरक्त कैसे होगा। तो जीव को माना, जीव का पूर्व भाव अगला भाव माना, और जब उसको ऐसा देखता है अन्य जीव को कि इसका पूर्व भाव अगला भाव पिछला भाव है, जीव भी है, तो ये जीव अपने आप को जीव नहीं मानेगा, अपने आप को भी जीव मानता है। अपने आप को जीव मानता है तो अपना भी अगला भाव जानता है, अगला भाव की सिद्धि है इसके दिमाग में, तो वो अगला भाव मेरा बुरा ना होवे, और अगले ही भाव ने उसके बाद का ही भाव है वो बुरा ना होवे। ऐसे कितने भाव हम करते रहेंगे तो उसको थोड़ा सा चिंतन बनता है, और चिंतन मन के समझ में आ जाता है कि मुझे अब भाव नहीं चाहिए, निर्भव होने का क्या स्थान है, क्या उपाय है। तो उस उपाय का खोज करता हुआ ऐसा काम करता है कि फिर भय भाव नहीं रहते। तो वो अभयदान जो है ना, वो अभयदान में बहुत व्यापकता और उसकी सूक्ष्मता है चिंतन कि हम इसको यदि जीव देख रहे हैं, इसके दुख को मान रहे हैं, इसका मरण मान रहे हैं, इसका मतलब ये स्थितियां अपनी भी है। जब अपनी है तो हम अपने लिए फिर क्या करें। ऐसा अभयदान इन प्राणियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे ये 4 दान हैं। कब देने चाहिए 4 दान? क्यों जी? आहार दान कब देना चाहिए, ज्ञान दान कब देना चाहिए? जब फुर्सत मिले तब देना चाहिए, कि इनकी निरंतर प्रवृत्ति जीवन में होनी चाहिए। निरंतर ज्ञान दान दिया जाए, वस्ती का औषधि दान, आहार दान, उपकरण दान, स्थान दान, अभय दान, जो जिससे जैसा बन सकता है वो निरंतर तत्पर रहना चाहिए। वेट नहीं करते रहना चाहिए कि कोई आएगा मुझसे मांगेगा तब उसको हम दान देंगे। ऐसा बोल देते ना, जैसे कोई आया अपने घर, आपको कोई कमी हो तो आप बता देना, ऐसे ही तो कहते हैं। हमारे लायक कोई काम हो तो बता देना, आपको कोई आवश्यकता हो तो महाराज के पास जाके बोलना, महाराज आपको कोई कमी लगे आप बता देना उनको, महाराज भूख प्यास कोई लग रही हो तो बता देना, हम आहार तैयार करवा देंगे। कैसे मूर्खों सर की बात करते हो तुम? क्यों? आपको पढ़ने की आवश्यकता तो हमको बताया ना, हम देख लेंगे। शास्त्र की आवश्यकता हम छपा देंगे, उपकरण की आवश्यकता हम बनवा देंगे। कि भाई जिसको वास्तव में सत्पात्र दे सत्दान देना हो, योग्य दान देना हो, वो इस प्रकार का भाव नहीं रखता। वो बोलता नहीं कि आप बताना हमको। पात्र को यदि बताना पड़े तो पात्र ही कैसा, और दातार पात्र को पूछ करके उसको दे तो दातार कैसा। उसको पता ही नहीं कि सच्चा दान होता कैसा है, आवश्यकता कहाँ पर है। जहां आवश्यकता है वो उसको देख करके स्वयं को ही तत्पर हो जाना चाहिए देने के लिए। एक रविंद्र जी पंडित जी ना, वो कहते हैं कि जो आप बता देना ऐसा सोच सोच के मांगने पर देता है, वह व्यक्ति कभी जीवन में सत दान दे ही नहीं सकता है। क्योंकि देगा कैसे? किसी को मांगना पड़ा तो वो पात्र योग्य नहीं है, और इसने तभी दिया, इसने तो ठान ही कर रखा है, जब तक कोई आएगा नहीं, जब तक कोई मांगेगा नहीं, जब तक ये गिड़गिड़ाएंगे नहीं, नाक घिसेंगे नहीं, तब तक हम देंगे नहीं। तो तुम दोगे नहीं तब तक, इसका मतलब वो जो घिस रहा है वो भी योग्य नहीं है और तेरा परिणाम भी योग्य नहीं है। तूने दिया भी यदि है कोई धन आदि, तो ये तो याचना के करने पर दिया है। दान याचना पूर्वक नहीं होता है। दान तो उन्होंने कहा ना, दान देय मन हर्ष विषेक है, इह भव जस पर भव सुख देख। दान देते समय तो मन में हर्ष होता है, और याचना करने पर किसी को कुछ देना, उसमें तो आपको पहले भी हमने कहा करुणा पैदा हुई, तो करुणा पैदा होकर के कुछ दिया है,
तो वहां पर अलग ही टाइप का भाव रहता है। एक भिखारी आकर के मांगता है, उसको 10-50 दे भी दिए और आपको अच्छा भी लगा कि मैंने दिया, लेकिन वो जो प्रीति आनी चाहिए थी, हर्ष आना चाहिए था, आनंद आना चाहिए था, वो उसका नामो निशान नहीं है। वो दूर दूर है, कोसों दूर है। मांगने पर जो व्यक्ति देने की भावना रखता है वो सद्दान नहीं दे सकता, वास्तव में नहीं दे सकता। जो स्वयं से ही आगे बढ़ करके दे, करोड़ों भी दे देना मांगने पर, तब भी वो सद्दान नहीं कहला। आपको दिखता हो कि यहाँ देने लायक है, आप दो। आहार ध्यान देने लायक है, आहार देने का हमारा कर्तव्य है, हमें देना चाहिए। औषधि बनाई जाए, दी जाए, पहुंचाई जाए। आप पूछो, आप समझो कि यहाँ पर स्थिति क्या है, किसका रोग क्या है। मुनिराज आके तुम्हारे पास नहीं कहेंगे कि भैया मेरे रोग हो रहा है, देख लो जरा कुछ रोग की दवा कल आहार में मिला देना, दे देना। ये वो थोड़ी ना बोलेंगे। पात्र किसे कहेंगे? उत्तम पात्र संभव ही नहीं है। हमारे लिए रहने की स्थान बना देना, वस्तिका का निर्माण कर देना। सामान्य उपदेश तो हो सकता है मुनिराज के द्वारा, वसतिका का निर्माण ऐसा होना चाहिए, मुनिराज को आहार दान ऐसे दिया जाता है, नवधा भक्ति ऐसे होती है, तो सुनने वाला क्या समझ लेता है, जरूर हमारे लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं कि हमको आहार दान ऐसे कराना। भैया वो तो उपदेश दे रहे हैं, सामान्य उपदेश तो संभव है, लेकिन मुनिराज ये नहीं कहेंगे कभी तुमसे आके कि हम कल आएंगे, तुम ऐसे नवधा भक्ति करना और ऐसा चौका बनाना, ऐसे आहार में चीजें रखना, ऐसी औषधि बनाना, रोग ऐसा है हमको। ऐसा नहीं करते। उत्तम पात्र ऐसे याचना नहीं कर सकते। वे तो याचना परिशह को जीतते हैं। एक परिशह है याचना, तो याचना नहीं करना इसका नाम है याचना परिशह। परिशह और उपसर्ग में अंतर है। हाँ अंतर, तभी तो अलग अलग शब्द हैं। हाँ मतलब तो ये चीज है ना, जो अपनी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सुधार लेनी चाहिए। समझना चाहिए कहाँ पर आवश्यकता है, जहां है वहां दें। जनरली क्या होता है, जहां पर नहीं होती ना आवश्यकता, लेकिन दूसरे 4 लोग दे रहे हैं, तो अपन भी देना। इससे क्या है, पैसा पैसे को खींचता है। जहाँ पैसा नहीं है तो वहां पैसा बिल्कुल भी नहीं है, और हो सकता है आवश्यकता हो। लेकिन जहाँ एक ने दिया, दूसरे ने दिया, इसने 5 करोड़ दिए, इसने 1 करोड़ दिए, इसने 50 दिए, इसने 25 दिए, ऐसे सुन सुन के व्यक्ति का एक माइंडसेट हो जाता है, अब मैं दूंगा 500 में तो अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं भी दूं चढ़ा 1 लाख, अब भले इसकी हैसियत हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस सब ने दिया है ना, ये भी देता है। बोले ये सब दान ठीक नहीं है अपने, इसलिए उन्होंने शब्द दिया था ना एक विभवेन। पहले जो सूत्र था वैयावृत्ति का, उसमें था विभवेन, अपने योग्य विभव से। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार दो। तुम लोग को देख देख करके दे रहे हो। यहाँ सबने 500 लिखा है, अपन 500 लिखा है, इससे ज्यादा क्या लिखा? आपने ही 500 लिखा है, आप साथ में कहते हैं आपने भी लिखा है, आपने भी लिखा है, सबने कितने लिखा है? 500 से ज्यादा किसी ने भी नहीं लिखा है। तुम कितने लिखाओगे? तुम कितने लिखाओगे? 500 से ज्यादा लिखाओ तो बताना मेरे को। मतलब ये व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि कितना योग्य है। बच्चे करें ना ऐसा, जिसको ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो समझ में। तो बड़े बड़े भी ऐसे एक दूसरे से पूछते हैं, क्यों आपने कितने दिए? कोई शादी ब्याह है क्या? शादी ब्याह पूछते कि नहीं अपने घर परिवार में? आपके भाई के भी कार्ड आया हो, आपके भी कार्ड आया तो आप पूछोगे, आपका भाई आपसे पूछेगा, क्यों भैया आप कितने वहां दे रहे हो? आप 1100 दो तो मैं भी 1100 दूं, आप 500 दो तो मैं भी 500 दूं। क्या लोक व्यवहार निभाया जा रहा है क्या? कि आप दान देके उस धर्म का कार्य कर रहे हो, अपने हित के लिए दिया जाता है, वहां लोक व्यवहार नहीं निभाया जाता है। तो कभी ज्यादा भी देता है तो लोक व्यवहार से, कम भी देता है तो लोक व्यवहार से। ये बस लोक व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई धर्म नहीं है। पुण्य का बंध है भैया, हो ये ध्यान रखना। लेकिन अपन धर्म की बात कर रहे हैं, जिससे आत्मा का हित होता हो, अपने लोभ को घटाने की जो वृत्ति है, इसके माध्यम से स्वपर का कल्याण हो, ऐसी जो भावना है, उस भावना का यहाँ पर पूरा 100% नहीं पाया जा रहा है। थोड़ा बहुत भले पाया जा रहा है, 1-2% या जैसा भी। इसलिए दान देने का परिणाम रहना चाहिए हमेशा, और अपनी शक्ति के अनुसार दिया जाए। क्या विरल? हाँ भाई, एक सवाल पूछना था कि जैसे
शास्त्र गुरु के लिए कोई दान दिया और अगर जिसे दान दिया उसका गलत प्रयोग कर लिया तो हमें अपात्र का कोई पुण्यबंध होता है कि पापबंध होता है उससे? ठीक, इनका एक प्रश्न है कि हमने दान दिया और दान देने पर गलत जगह चला गया, उसने गलत जगह नहीं चला गया, उसने गलत यूज कर लिया उसका, तो फिर हमारा उससे पुण्य पाप बंध का क्या होगा? तो उसके लिए ये है कि आपने जिसको दान दिया, अपन ने पहले तक तो कुपात्र अपात्र का विचार कर चुके ना, तो हमने जब दिया तो हमने जो सोच विचार करके दिया था, पात्र देख करके दिया था, जिन बिंब में जिनायतन जिन चैत्य चैत्यालय ज्ञान के लिए, अभयदान के लिए, मंदिर आदि के लिए, इसके निमित्त दिया था। आहार दान भी दिया तो मुनिराज आदि पात्र को देख करके दिया था। तो जब दिया तो हमने विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, परीक्षा पूर्वक दिया, और बाद में उस व्यक्ति ने या उस स्थान पर अन्य प्रकार का उसका दुरुपयोग होने लगा, तो फिर हम उस पाप कार्य के भागी नहीं है, उससे हमको पाप बंध नहीं है, क्योंकि हमने तो सोच विचार के दिया था ना, शक्ति पूर्वक दिया था, भावना से सहित होकर के दिया था। तो आपका देना वो पाप बंध या पात्र दान में नहीं जाता है, वो तो किस में जाएगा? उस सुपात्र में गया। हाँ, आप बिना सोचे विचारे दे रहे हो, पता ही नहीं है आपको, और आपने दे दिया, तो फिर वहां पर विशेष पुण्य बंध नहीं था। वो सुपात्र पात्र कुपात्र के मध्य में कहीं जहां भी आके अटक जाए, जैसा भाव हुआ उस समय का उसके अनुसार, क्योंकि देते समय ही भी विचार विवेक नहीं रखा कि यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, ये इस दान से क्या कर रहे हैं, बोले ब्लड बैंक बना रहे हैं, हम लोगों का इलाज करेंगे, औषधि दान होगा, तो अपने मन में आगे ठीक है ले जाओ भैया, हमारे से भी ले जाओ 1000 रुपये, तो इन्होंने दे दिए। तो ये तो उस समय उसने विचार नहीं किया कि ब्लड बैंक क्यों बनवाना है हमको। कोई इसी प्रकार का दूसरा कोई कार्य करने लगे, उसके लिए दान मांगने लगे। भोजनशाला बनाई एक ने, बोले हम भोजनशाला बनाएंगे और लोगों को भोजन कराएंगे, जैनों को ही कराएंगे। आपने कहा ठीक है ले जाओ, मालूम पड़ा भोजनशाला तो थी, जैनों के लिए थी, लेकिन उसमें जैन भोजन तो कुछ भी नहीं था। ऐसी बहुत सारी भोजनशाला देखी हमने, जैन भोजनशाला है, जैन स्थान पर है, जैनों के लिए है, क्योंकि जैन यात्री आते हैं, लेकिन वहां पर भोजन कौन सा मिलता है? कोई जैन नहीं मिलता है, सब नाना प्रकार का मिलता है, दिन में भी मिलता है, रात में भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया तुम यार जैन नाम लिखा है, तुम कम से कम रात को तो मत दो। बोले हम क्या करें, सब लोग आते तो हम खिलाते। ऐसा लोग उत्तर देते वो लोग, हम क्या करें, ये नाम बदल ले, नाम कैसे बदल ले, मालूम कैसे पड़ेगा जैन का है, इसलिए नाम भी रखता है जैन का। तो ऐसे स्थानों पे कदाचित अपन दे रहे हैं तो देने के पहले सोच लेना चाहिए। तो आपको यदि सोच करके आपने योग्यता देख करके दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं मतलब अब वो उस धन का वैसे होने की योग्यता थी, उसका क्या किया जा सकता है, लेकिन हमने तो अपने विचार विवेक शक्ति ज्ञान पूर्वक लगा करके दिया था, देख संभाल करके दिया था। अब उसका दुरुपयोग हो जाए तो क्या करें। मंदिरों में यदि पंखे वगैरह जैसे होता है कि पंखे लगवाना ये करना, उसके लिए दान देते तो मंदिरों में पंखे का दान नहीं दिया जाता है। हाँ वही नहीं, मंदिर में पंखे नहीं लगाए जाते, एसी भी नहीं लगाए जाते, कूलर भी नहीं लगाए जाते। अब वो लोगों से रहा नहीं जाता है, वो करते हैं वो अलग है, लेकिन ठीक नहीं है वो सब, वो योग्य नहीं है। उसका दान भी वो सुदान नहीं है, वो आरंभ सामग्री है। भाई एक ही तो स्थान है जहाँ पे अपन भोगों से थोड़ा बच जाते हैं, बाकी तो जगह जगह है ही ना, घर में है, ऑफिस में है, कार में है, गाड़ी पे है, सब जगह अपन भोगों में ही है। तो एक स्थान तो रहे समो शरण जैसा, जहां पर कोई भोग सामग्री नहीं है, इसलिए वो दान ठीक नहीं। अब आता तो सब मंदिर के सामान से ही है, सामग्री से, गुप्त दान में है। अब दे कि नहीं दे, समझना आप जितना उसका अंश है, थोड़ा उधर जा रहा है, थोड़ा इधर क्या करें। अब आप मंदिर में वही जाते हो, एक ही मंदिर है, अब नहीं देंगे वो भी ठीक नहीं है, और देंगे तो अब वो मिक्स टाइप का होगा, क्या करें। मतलब पंचम काल में ऐसी विचित्र दशाएं हैं, लेकिन फिर भी दान देने से पीछे नहीं हट। दान के लिए हमने कहा मैं दान चारो सदा चाहूं, भुवनी वशी लाहो लहूं। दान देना यानी क्या है, लोहा लेना। दो अर्थ होते हैं इसके, भुवनी वशी लाहो लहूं। लाहो यानी एक तो होता है लाभ, भुवन में मैं लाभ लूं, मतलब मुझे लाभ हो गए। लाभ कैसा, अपनी आत्मा का लाभ हो गया। और एक दूसरा उसका दो जगह से अर्थ ऐसे ही निकलता है, लोहा लेना,
लोहा लेना समझते कि नहीं? अंग्रेजों से सुभाष चंद्र बोस ने बहुत लोहा लिया। लोहा मंडी नहीं, लोहा लिया ने खूब उन्होंने युद्ध किया, उससे साहस पूर्वक सामना किया। ऐसे ही मतलब साहस का काम करना उसको बोलते हैं लोहा लेना। तो ये कहते हैं बुधर ध्यानत राय जी कि दान देना यानी जगत में लोहा लेना। क्यों? क्योंकि साहस का काम है, दान देना आसान नहीं है। ये व्यक्ति धन की तृष्णा से इतना लिप्त है कि इसको पैसा छूटते ही नहीं है, नहीं छूटता पैसा, 2 रुपए नहीं छूटते इससे। दान के नाम पे तो नहीं छूटा। हाँ, भोग के नाम पे छूट जाए, छूट जाएगा। और भोग के नाम पे भी कम से कम करना चाहता है। अपन जितना भावताव करते हैं कि नहीं, यद्यपि आपके मन की चीज है। कई बार तो मन की चीज भी होती है, पैसा भी, लेकिन ये लगता नहीं 4 रुपए ज्यादा है अपने को नहीं लेना, तो मन मसोस के व्यक्ति आ जाता है, लेकिन वो 4 रुपए ज्यादा अधिक देते हुए नहीं होती उससे। तो भोगों में भी कदाचित, लेकिन फिर भी भोग में छूट जाता है धन, लेकिन दान में धन नहीं छूटता। बहुत धन की तृष्णा है, धन की तृष्णा से ही पूरा दुनिया, इतने संसार में दुख दिख रहे ना, इतने ज्यादा घर घर के झगड़े, व्यापार के झगड़े, दुकानदार, ग्राहक, मालिक, रिश्तेदारी, ये सब झगड़े जो हैं, इनके पीछे धन इतना कूट कूट के भरा है जिसकी सीमा नहीं। धन के कारण से कौन किससे झगड़ा नहीं कर सकता। तो कहते कि जो धन का जिसने त्याग किया, धन का जो दान देता है, तो धन का कहाँ है 4 प्रकार के दान में, कि सब में धन की आवश्यकता तो है ना। औषधि दान देने में, आहार दान देने में, वस्तिका देने में, अथवा ज्ञान दान देने में भी यथा कि कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता पड़ती है। और अनुग्रहार्थम जो शब्द है ना, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्वस्य का अर्थ दिया धन, अपने धन का त्याग करना, देना कल्याण के लिए, उससे कहते हैं दान। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब भुवन लोक में लोहा लेना उस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है जिसने दान दिया, क्योंकि छूटता नहीं पैसा, धीरे धीरे करके छूटता। आदमी ने खुद ने भी बोली हो, धन का नाम लिखाया हो 10,000, 20,000, 25,000, तो ये रुला रुला के देता है व्यक्ति 10 बार, जब तक इसका चक्कर नहीं काट दिया। बेचारे मंदिर वाले पोस्ट भेजते रहते हैं, बोलते रहते हैं मंदिर का पैसा, ये आदमी मंदिर का ही पैसा नहीं देता, मंदिर का पैसा खाने तैयार रहता है। इससे बड़ा पापी कौन होगा? मंदिर का पैसा खा जाए, वो खा क्या जाए, मतलब खुद ने बोला है, या दे भी दे रुला रुला करके। इसका मतलब ये है कि वास्तव में धन की तृष्णा इतनी अधिक है, ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए धन का त्याग होना, परोपकार में लगना, कुटुंब में नहीं लगना, परोपकार में लगना, ऐसा भाव होना कि लग जाए, हमारा जो धन है ये कहीं अच्छी जगह लग जाए तो ये धन का कमाना सफल हो जाए, ऐसे उत्तम भाव जिसको आए, तो वास्तव में उसने लोहा लिया अपनी तृष्णा के ऊपर, अपने लोभ को काटा, अपने लोभ को मिटाया, इतना महान काम किया। युद्ध में लड़ना सरल है, लेकिन दान देना कठिन है। युद्ध में तो व्यक्ति यश के लिए लड़ लेता है, मतलब शरीर ही जाएगा, धन तो नहीं जाएगा ना, धन तो रखा है घर पे। बीमारी होगा, हाथ पैर में लगेगी, लेकिन धन चला गया तो मानो प्राण ही चले जाएंगे। प्राण से ज्यादा प्रिय होता है आदमी को धन। प्राण जाना गंवारा कर लेता है, धन नहीं जाना चाहिए। निकालो तुम्हारे पास जितना धन है, बंदूक रख दे, मैं नहीं रख रहा, चला ले गोली, गोली से खाने तैयार हो जाता है। लेकिन धन, ऐसा धन इन 4 प्रकार के दानों में देना चाहिए। और इसके बारे में विचार करके फिर आप ऐसे दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, उसकी यहाँ पर 4 सुंदर कथाएं दृष्टांत रूप से हम अपन कल करेंगे। इतना समझना इससे कि जितने प्रकार के दान हैं उनको देने की अपनी भावना बने निरंतर, और धन अपना सफल होवे, वो कैसे होगा, कैसी भावना आनी चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहें, विचार करें उसका। अभयदान के लिए क्या बताया था? अभयदान यानी प्राणियों को अभयदान देना, उनकी हिंसा नहीं करना, हिंसा से उनकी विरक्त होना, रक्षा करना, यह है अभयदान। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनकी हिंसा हमारे द्वारा ना होवे। षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग किया मुनिराज ने, वो अभयदान है। और अन्य विशेष रूप से ज्ञान के माध्यम से देखें, जो उपदेश दिया गया उनके द्वारा,
वो सारे जीवों का अभय दान करवाता है, क्योंकि उनके उपदेश से हमको समझ में आता है ये जीव हैं, इनकी हिंसा ना की जाए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।